जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 21 सितंबर को जो असिस्टेंट और क्लर्क का एग्ज़ाम होने जा रहा है झारखंड में हाई कोर्ट का, इसी के रिगार्डिंग जो है आपको सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जो सेक्शन आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसी जीके सेक्शन में से इम्पॉर्टेंट जीके आपको इस वीडियो में कराया जाएगा, जो कि ये क्लास दूसरा है दोस्तों। इससे पहले जो है आपको एक क्लास का वीडियो दे चुके हैं और झारखंड में हाई कोर्ट का ये वैकेंसी है दोस्तों, जो कि सिविल कोर्ट में आपका असिस्टेंट या क्लर्क के पोस्ट पे जो है आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज के प्रश्नों को लेते हैं। अगर कोई नए मित्र होंगे तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का जो पहला सवाल है ये रहा। आज का पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से आप एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों या मित्रों के पास जो है वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो जैसे कि पहला सवाल है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सी राजगोपालाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। और आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत में जो है ये क्रिप्स मिशन आपका आया था, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस एवं जो भी यहाँ पे अन्य राजनीतिक दल से बात करके जो है द्वितीय जो विश्व युद्ध चल रहा था उस विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के ख्याल से जो है भारत में क्रिप्स मिशन आया था। जबकि भारतीयों की मांग जो थी दोस्तों वह स्वशायद शासन की जो है यहाँ पे भारतीयों ने मांग रखा था। और इस संदर्भ में जो भी वार्ता हुई थी उसमें कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व थे वो आपका अबुल कलाम आज़ाद जी उस समय जो है तत्कालीन अध्यक्ष जो है आपका अबुल कलाम आज़ाद थे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, N.A. रंगा या P.C. जोशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो किया था वह स्वामी सहजानंद ने किया था और 11 अप्रैल 1936 को जो है लखनऊ में, कहाँ पे दोस्तों? तो लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद के द्वारा जो है किसान सभा का प्रथम अध्यक्षता जो है वह किया गया था। और इस सम्मेलन में जो आपके अध्यक्ष थे दोस्तों वह स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। और इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वह किसानों के आर्थिक शोषण से जो है मुक्ति दिलाना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था इस किसान सभा का? तो इसमें प्रमुख उद्देश्य था किसानों का जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था उससे जो है उसे मुक्ति दिलाना। और इसके पूर्व जो है इससे पहले भी जो है 1928 ईस्वी में आपका बिहार में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने नेतृत्व में जो है बिहार किसान सभा की भी जो है स्थापना किया था। कब? तो 1928 में। ठीक है। और लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन नेक फेबिले या फिर लेफ्टिनेंट वास्टिन या मेजर बारो या कर्नल वाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजर बारो।
ठीक है। और 1855 में आपको पता है दोस्तों कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये आपका संथाल विद्रोह हुआ था, जो कि राजमहल के क्षेत्र में जो है आपका ये विद्रोह संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र में साहिबगंज ज़िले में जो है भोगनाडीह से शुरू हुआ था। और इस क्षेत्र को जो है दोस्तों पहले आपका दामिनी एक कोह के नाम से जाना जाता था। और आपका जो इसमें नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का वह सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये 4 भाई थे और 2 बहनें थी इसकी, फूलो और झानो। यानी कि ये 6 जो थे भाई बहन, इन लोगों ने जो है दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। और भागलपुर से जो है मेजर बारो जो है के नेतृत्व में हिल रेंज की जो है एक सेना टुकड़ी भेजा गया था इसे हटाने के लिए। सिद्धू कान्हू का जो आंदोलन था, संथाल आंदोलन, इसको हटाने के लिए जो है मेजर बारो को, ये चूँकि भागलपुर के रेजिमेंट मेजर कमांड थे मेजर बारो, और इसे जो है क्या किया था, तो हराया था। ठीक है, किसने, तो संथाल के जो नायक थे सिद्धू कान्हू, उन लोगों ने। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यानी कि 1947 में जो दिल्ली में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1947 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपका राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव को जो है आपका आर्थिक सुधारों का जो है जनक माना जाता है। और ये पीवी नरसिम्हा राव आपके पीएम यानी कि प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री भी जो है ये थे। उसके प्रधानमंत्रित्व काल में ही जो है भारत में आर्थिक सुधार का जो है प्रयास किया था, इसलिए जो है इसे आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि नौकरशाही का कार्य है, नौकरशाही जो है इसका कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी कि नौकरशाही का जो कार्य होता है वह क्या होता है, तो सरकार की नीतियों को लागू करना होता है, प्रशासन चलाना भी होता है नौकरशाही, और मंत्रियों की सहायता करना ये भी जो है नौकरशाही के अंतर्गत आता है। यानी कि सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना तथा प्रशासन चलाने में जो मंत्रियों की सहायता करना, ये सारे कार्य जो है आपका महत्वपूर्ण नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स का जो है आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कमेटी ऐसा है जो पंचायती राज से संबंध नहीं रखता है। PVN राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। PVN राव कमेटी जो है ये आपका पंचायती राज से संबंध नहीं रखता है। बाकी आपका LM सिंघवी जो समिति है, अशोक मेहता और बलवंत राय, ये सभी जो है आपका पंचायत राज से संबंधित रखता है।
LM सिंघवी कमेटी जो बना था दोस्तों, ये 1986 में आपका बना था। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी की बात करें तो ये 1977 में जो है अशोक मेहता कमेटी बना था। इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर हम बात करें तो 1957 में जो है इस कमेटी को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 32? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों को जो है प्रवर्तित करने के लिए समुच्चय जो है कार्रवाइयों द्वारा जो है जो आपका हाई कोर्ट है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसका अधिकार आपको प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में जो है सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट जो है निकालने की शक्ति प्रदान किया गया है, जिसमें से पहला जो रीट है आपका दोस्तों वह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा रीट जो है दोस्तों वह आपका परमादेश है। और तीसरा जो रीट है दोस्तों वह आपका प्रतिषेध लेख। और चौथा जो आपका रीट है वह उत्प्रेषण है। और पांचवा जो रीट है दोस्तों वह आपका अधिकार पिच्छा लेख। ठीक है, तो इस तरह के ये 5 जो आपको दिए गए हैं अधिकार, इन अधिकारों को जो है आपका अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा गया था, जो कि अनुच्छेद 32 में आपका वर्णन है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या गृह मंत्री को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, ठीक है, UPSC के दायरे में किसी भी पद, सेवा और विषय को हटा सकता है राष्ट्रपति दोस्तों। और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है ये अब अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा पद के संबंध में जो है नियमन या फिर नियम जो है आपका बनाता है, जिसके लिए जो है संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की जो है इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है किसे सौंपता है? तो आपका राष्ट्रपति को सौंपता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। यानी कि किसी भी कारखाना में जो बच्चों के द्वारा काम नहीं कराया जा सकता है, इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है वह अनुच्छेद 24 के तहत जो है ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी बालक, नवयुवक जो बालक है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे आप कारखाना में जो है काम नहीं करा सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 में आपका वर्णन है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष या हरीशचंद्र मुखर्जी या SN बनर्जी या शिशिर कुमार घोष? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो हुआ था दोस्तों वह 1868 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो मोतीलाल घोष। ठीक है, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष, ये दोनों के द्वारा 1868 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और ये बांग्ला भाषा का जो है बांग्ला भाषा का आपका समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन जो है कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से।
कलकत्ता से जो है इसका प्रकाशन होता था, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर संप्रभु या चिंतामणि? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर संप्रभु। ठीक है। और जो है आपका पी जयकर के प्रयासों से जो है गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था वह 5 मार्च 1931 को जो है ये समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था और इसे जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट जो है कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि पैसिव रेसिस्टेंस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मुख्य रूप से अरविंद घोष ने किया था और अरविंद घोष ने जो है दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में जो है सहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसमें जो आपका स्कूल था या फिर कोर्ट था, इसमें जो है बहिष्कार और अंततः जो है टैक्स ना देने जो है ये ऐसी सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल किया गया था निष्क्रिय विरोध के तहत। ठीक है। तो ये अरविंद घोष के द्वारा चलाया गया था और इसमें स्कूल, कॉलेज और कोर्ट को जो है आपका टैक्स ना देने के बारे में जो है ये निष्क्रिय विरोध था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लीडर। और लीडर जो था दोस्तों ये आपका मदन मोहन मालवीय के द्वारा लीडर नामक अखबार जो है इलाहाबाद से जो है इस अखबार को निकाला जाता था, जिसमें आपका फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा जैसे उदारवादी लेखक जो है इसमें काम करते थे। ठीक है। उदारवादी लेखक के रूप में जो है ये काम करते थे, जिसका नाम था आपका लीडर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि रांची स्थित है। रांची कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या झारखंड में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। ठीक है। 15 नवंबर 2000 से पहले जो है ये बिहार में हुआ करता था, लेकिन कि अब जो है 15 नवंबर 2000 से ये झारखंड का जो है हिस्सा बन गया है और भारत के 28वें राज्य के रूप में जो है इसका गठन किया गया है, जिसकी राजधानी जो है रांची को बनाया गया है। ये आदिवासी जो है यहाँ पे झारखंड में अधिकतर आदिवासी पाए जाते हैं। झारखंड में खनिज की जो है बहुलता पाई जाती है और विशाल भंडार खनिज का है और इस प्रदेश में जो है जंगल और झाड़ी पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है इसका नाम झारखंड पड़ा है। और ये कर्क रेखा रांची के नज़दीक से जो है आपका ओरमांझी से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की खाली जगह प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 76%, 56%, 67% या 52%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 67% जो आपका
कोयले की पूर्ति होता है वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में, वह 67% है। और भारत में कुल विद्युत उत्पादन में कोयला का योगदान जो है दोस्तों वह 70% है। यानी कि कुल बिजली उत्पादन में जो कोयले का योगदान है वह 70% है। कोयला ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत जो है ये आता है। और कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण जो है 1972 में किया गया था। कोयले का जो उद्योग है राष्ट्रीयकरण इसे कब किया गया, तो 1972 में किया गया था। और कोयला का उत्पादन में जो है चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत का तीसरा स्थान आता है। यानी कि पहला जो है आपका चीन है कोयला में, फिर अमेरिका है और अमेरिका के बाद जो है आपका भारत का स्थान जो है तीसरा आता है। ठीक है, तीसरा आता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से या ग्रामीण सड़कों से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है 40% सड़कें जो है आच्छादित है। और वर्तमान में अगर देश में अगर बात करें हम तो कुल जो है 77 राष्ट्रीय राजमार्ग की आपकी संख्या है, जिसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो ये लंबाई जो है दोस्तों आपका लगभग बता रहे हैं आपको हम 66,590 किलोमीटर। इसमें हो सकता है कुछ बढ़ा हुआ लंबाई भी ऐड हो जाए, इसलिए लगभग आपको बताएं हम। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश में जो है सड़कों की कुल लंबाई का 2% से भी कम है, जो कि भारत में 93 सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जो है आपका विभाजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा है बृहत परियोजनाओं से, लघु एवं बृहत परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से या मध्यम परियोजनाओं से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, लघु परियोजनाओं से। 47.78 जो है ये लघु परियोजनाओं से सिंचित होता है। और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है वैसा परियोजना को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत जो है आपका 2000 हेक्टेयर से जो है हेक्टेयर से कम कृषि भूमि हो, उसे जो है आपका लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, यानी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ से होती है, उत्तर पूर्व मानसून से, वापस होते मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से या समवाहिनिक वर्षा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मानसून से जो है भारत में आपका सबसे अधिक वर्षा होता है। और ये जो है आपका अरब सागर से शाखा से पश्चिम घाट से टकरा करके भारी वर्षा जो है ये भारत में आपका कराता है। पश्चिमी घाट पार करने के बाद मानसून जो है आपका पंजाब और हरियाणा में पहुंचता है और ये पवनें जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिल करके पश्चिमी हिमालय में भारी वर्षा कराता है। इसी प्रकार भारत का सर्वाधिक वर्षा जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये ऑप्शन गलत लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे पूरब दे दिया है, पूरब नहीं होगा आपका, क्या होगा दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। दक्षिण और पश्चिम से जो है 80% वर्षा आपका होता है पूरे भारत में। ठीक है, यहाँ पे पूरब नहीं होगा दोस्तों, पश्चिम होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और ये आज का आपका अंतिम सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना
की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश एक प्रसिद्ध कृति जो है लिखा गया था और स्वामी जी के विचारों का संकलन उसकी इसी आकृति में जो है मिलता है। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना जो है संस्कृत भाषा में किया था। संस्कृत भाषा में जो है इसका रचना किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। नए मित्र होंगे तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।